हेलो बच्चों, मेरा नाम पुष्पेंद्र शुक्ला है और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 2 में क्या करना है, हम इसमें स्पेशली एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे। एचसीएफ कैसे? क्योंकि हमने एचसीएफ निकालने के कई सारे मेथड्स पढ़े हैं। स्पेशली दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो जैसे एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। मतलब जो हमारे पास जैसे एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम दो टर्म्स होने चाहिए। ठीक है। तो मतलब दो टर्म्स का हमें अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो उसमें जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होंगे उनको उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, उन दो नंबर्स का। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम 8 और 12 की बात करते हैं। ठीक है। सपोज दैट हमारे पास 8 है एंड ये 12 है। ठीक है ना। अगर हमें इन दोनों का एचसीएफ अगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ करने के लिए इनका फैक्टर सबसे पहले तो लिखो। सिंपल सा इसके जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है ये किसके किसके टेबल में आते हैं। ठीक है ना। उनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे 8 है, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में आता है। ठीक है ना। ये हो गया। अब हम 12 की बात अगर करें, 12 की बात करते हैं तो कितना होता है, ये भी 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है ना। ये इतने 1, 2, 4, 6 एंड 12 के टेबल में आता है। ठीक है ना। तो इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन है, ठीक है ना, जो सब हाईएस्ट कॉमन है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है ना। देखो कॉमन तो 1 भी है, 2 भी है, लेकिन हम 1, 2 नहीं, हम हाईएस्ट वाला कॉमन लेंगे। ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन कौन सा इसमें, 4 है। इसी वजह से इसको हमने नाम दिया हुआ है, मैंने नहीं, एक्चुअली मैथमेटिशियंस ने दिया हुआ है। ठीक है ना। क्या दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से जो सबसे हाईएस्ट हो तो हमें इसको लिखते कैसे हैं, एचसीएफ 8 एंड 12 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो 8 एंड 12 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 12 और 4 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये तो हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। हमने मतलब फैक्टर इसके लिखे और उसमें से कॉमन चूज़ कर लिए। लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से हमें इसमें से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो अलग तरीका क्या है, अलग तरीका, एक यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एक अपना एक फार्मूला बनाया। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो टर्म है, तो उन्होंने लिखा हुआ है सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है उसको पढ़ते हैं लोग। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है ना। मतलब दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। ठीक है ना। इंटीजर्स तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो हम स्पेशली पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, का एचसीएफ वगैरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। ठीक है ना। मतलब वहाँ दो यूनिक इंटीजर क्यू और आर भी होंगे। ठीक है ना। सेटिस्फाइंग, ये एक तरीके से उन्होंने इक्वेशंस दे रखी है जिसको सेटिस्फाई करेगा कैसे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। और आर की जो वैल्यू है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये सब टर्म्स क्या है। ठीक है। आर की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और बी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब इसको ब्रीफली जानने से पहले मैं दो टर्म यूज़ करता हूँ और उसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है ना। जैसे दो टर्म मान लीजिए, ये 15 है एंड 2। ठीक है ना। 15 और 2, तो मैं 15 से 2 को डिवाइड कर देता, 2 से 15 को डिवाइड कर देता हूँ। जब 2 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 15 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 7 टाइम्स, और 2 7 से 14, और एक ये कैरी बच गया, आई मीन इसका रिमाइंडर बच गया। इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। क्या होता है हमारा, डिवाइज़र। एंड ये वाला होता है डिवाइडेंट, यानी डिविडेंट, डिविडेंट। एंड दिस इज कोशेंट, QUOTI, कोशेंट। ठीक है। एंड दिस इज रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है। यह है हमारा डिवाइजर, डिवाइडेंट, कोसेंट एंड रिमाइंडर। अब देखो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, मैंने इसे आप लोगों को क्यों बताया। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो एक इन सब चारों में एक रिलेशन होता है। ये जो डिवाइजर, डिविडेंट, कोशेंट एंड रिमाइंडर होता है, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि डिविडेंट इक्वल टू
डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना, ऐसा रिलेशन होता है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए अगर मैं डिविडेंड को कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है, कोई नंबर होगा तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए, ठीक है, ए, और डिवाइज़र का हमने नाम दे दिया बी, मान लो जो हमने लिखा है टर्म उसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये हमारा बी हो गया। एंड जो कोशेंट है, कोशेंट मतलब जो डिवाइड जितने नंबर के टेबल पे आता है, ठीक है ना, तो उसको हमने क्या दे दिया, मान लो दे दिया हमने नाम उसका क्यू, ठीक है, क्यू मतलब कोशेंट होगा तो थोड़ा सा इजीली समझ में आता है इसलिए कोशेंट। और ये हमारा होता है आर, आर मतलब रिमाइंडर। तो इसमें से अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए अभी हमारा नंबर क्या था, 15 था, 15, मैंने जो ये एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में देखो ये 15 है, तो 15 मैं बाहर रखता हूँ और इस देखता हूँ कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो मैं 15 को बाहर लिखता हूँ, इक्वल टू, तो इधर 15 है तो इधर भी 15 आना चाहिए, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखो बी है, बी मतलब हमारा जो डिवाइज़र है उसको लिखो, डिवाइज़र कितना है 2, इनटू कोशेंट कितना हमारे पास 7 है, +1, ठीक है ना। तो देखो अगर जब हम इधर करते हैं हम लोग, तो जब हम इसमें से 15 इक्वल टू, या मैं इधर कर लेता हूँ एक सेकेंड, ठीक है, इसके नीचे इधर 15 इक्वल टू 2 इंटू 7 +1, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 7 जा 14 +1, ठीक है, यानी 15 इक्वल टू 15। तो देखो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो ये कहता है, या यूक्लिड जिस मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये जो इन टर्म्स की हेल्प से, ठीक है ना, या जो उन्होंने ये लेमा दिया उसमें उन्होंने क्या किया, दो नंबर्स का HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, ठीक है ना। स्पेशली जैसे देखो हमें HCF अगर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, या तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड का ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, इसमें देखो पहली कंडीशन ये है कि जो ये वाला है आउटसाइड वाला नंबर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, बड़ा या बराबर, ठीक है ना, बड़ा होगा तब ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए, ए इज़ ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, या तो इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखने का मतलब है या तो रिमाइंडर 0 होगा या बी से छोटा होगा, ठीक है ना, बराबर नहीं होगा। जैसे एक दो एग्जांपल मैं और देखता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग, जैसे मैं इधर 4 है इधर 2 है, मैंने 2 से अगर 4 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 2 4, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो ये हमारा कितना है, इसको हम बी बोलेंगे, बी, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जब जिससे डिवाइड करते हैं उसको बी बोलो और जिसको डिवाइड करो उसे बाहर रखो। तो कितना हो गया 4 इक्वल टू 2, बी हमारा 2 है और ये कोशेंट ये भी 2 है, रिमाइंडर कितना है 0 है, तो रिमाइंडर 0 है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, ठीक है, या तो अगर मान लीजिए मैं इसी में से अगर मैं इसको 2 से 5 को डिवाइड करता हूँ, 2 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, इधर 1 बचा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखो अब ये 1 से छोटा 1 से बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सपोज दैट इधर 2 आ जाता, मान लीजिए 2 तो आएगा नहीं कभी, अगर मान लीजिए 2 आता तो फिर हम इसको डिवाइड कर लेते 1 टाइम्स, तो फिर से कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 है ना, 5 को जब हम करेंगे तो इधर 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या, तो ये हमारा बी है और ये रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ इसीलिए ये देखो लिखा हुआ है कि या तो रिमाइंडर, ठीक है ना, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन हो सकता है वो बी से छोटा ही होगा वो, ठीक है ना। बी से छोटा स्पेशल केसेस में मतलब बी के बराबर स्पेशल केसेस में आता है,
लेकिन ज़्यादातर केसेस में छोटा ही रहेगा, ठीक है ना, हमेशा छोटा ही रहेगा। तो ये जो है तो मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 से बड़ा और b से छोटा होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे दो नंबर्स का, ठीक है। तो देखो सबसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो अब ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लो, इसका वैसे कोई यूज़, इसका मतलब इसको लर्न नहीं करना कि एग्ज़ाम वगैरह में आता है, ठीक है ना, इसको लर्न वगैरह हमें करना नहीं है, ये सिर्फ हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि है क्या, बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ हमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास दो टर्म्स, तो क्वेश्चंस वगैरह जब बोर्ड वगैरह में आते हैं तो सीधे बोलता है कि फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर दे देगा, और उसके बाद बोलेगा विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है किन्हीं भी दो नंबर का। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, HCF फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ सपोज दैट ये हो गया 125 एंड 45, ठीक है। तो हमें HCF निकालना है 125 और 45 का, ठीक है। तो 125 और 45, तो सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ा हो, ठीक है ना, बड़े वाले को आप A मानो, इसको हम A मान लेते हैं, और छोटे वाले को B मान लेंगे, ठीक है ना। और जो जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब हमें इससे इसको डिवाइड करना है, तो बड़े वाले को बाहर रखो हमेशा। तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो यहाँ हम बड़े वाले को बाहर रखेंगे, यानी 125 हमारा आउटसाइड में होगा, फिर इक्वल टू का साइन लगाओ, 45 इधर रखो, 45 मतलब 45 से हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इधर हम कर लेते हैं डिवीज़न, ये सारा काम आपको रफ में करना है, ये हमें कॉपी पे यूज़ करना है, ठीक है, इसको रफ में करना है। ये हो जाएगा 125 को 45 से डिवाइड करो, तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो 2 टाइम्स कैंसिल हुआ 95, और ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है, 35 आ गया। तो अब हम यहाँ ये 2 टाइम्स लिखते हैं, और रिमाइंडर जो बचा उसको प्लस लगा के लिखते हैं, हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, जो होगा उसको हम प्लस के साथ ही लिखेंगे, 35, ठीक है ना, ये हो गया। एंड अब देखो जब तक ये जीरो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हम इसका डिवीज़न करते रहेंगे, ठीक है ना, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता तब तक हम इसको कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, इसको डिवाइड करते रहते हैं। अब देखो डिवाइड कैसे किससे करेंगे, जिससे हमने, ठीक है ना, जिससे हमने पहले वाले नंबर को डिवाइड किया था, अब उसी नंबर को डिवाइड करना है हमें रिमाइंडर से, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब 45 बाहर होगा और 35 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखो 45 बाहर आ गया और 35 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो 35 से जब डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है ना। चाहे तो आप लोग डिवाइड कर लो इधर, 35 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 45 को, 35 बन जाए 35, इधर 10 बचा, 35, ठीक है, तो इधर 10 बच गया, 10 बचा। अभी भी देखो इधर जीरो नहीं है, तो अभी जीरो नहीं है, फिर से हमें इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब इस बार हमारा 35 बाहर आएगा और इसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, 10 से, जब 10 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा ये, ठीक है, +5, रिमाइंडर बच गया 5 हमारा, ठीक है ना। अब अभी भी देखो जीरो नहीं है, तब फिर से हम इसको बाहर निकालेंगे, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस, इस बार रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है ना। जैसे ही जीरो आएगा तो जिस से डिवाइड करने पे जीरो आया है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF, ठीक है। तो स्पेशली हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके किन्हीं दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। वो 3 नंबर्स हो सकते हैं, 3 नंबर्स का भी हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 नंबर्स का भी HCF फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो फिर उसके बाद लास्ट स्टेप हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ HCF ऑफ जो नंबर हो उसे लिखो, HCF ऑफ 125 एंड 45 इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो 125 और 45 का जो HCF है वो कितना है, 5 है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जांपल है, मैंने अपने आप एक ऐसे टेम्प्रेरी एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। बुक्स वगैरह का एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे, सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है, ओके। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
इसमें मैं एग्जांपल, पहला एग्जांपल जो गिवन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, फाइंड एचसीएफ, ठीक है ना, ऑफ 4052 एंड 12576। इसमें भी हमें क्या करना है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज़ करना है, ठीक है ना, यूज़, हाँ 576। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ा हो, मैंने क्या बोला, जो बड़ा हो ना उसको ए मान लो और उसको बाहर रखो। तो मैं इसको मान लेता हूँ, ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। इसको हम आउटसाइड में रखेंगे, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। इधर हो गया हमारा 12576, ठीक है, इक्वल टू 4052। तो 4052 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे, देखो इधर मैं इधर डिवाइड करता हूँ, इधर नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना, 12576 इसको 4052 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3 टाइम्स आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये 4000 है और ये 12000 है, तो 3 के आसपास ही होगा, क्योंकि अगर हम 4 4 जा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16000 हो जाएगा, तो वो नहीं, तो 3 से हम करते हैं, 3 करोगे 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0 2 420 आ गया, ठीक है ना। तो मतलब जब हमने इसको जब 4052 से जब डिवाइड किया 12576 को, तो कितना 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, उसके बाद रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 420, समझा ना, ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर 420, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद फिर से क्या करना, अब इस वाले टर्म्स को बाहर रखो, ये वाला टर्म्स हमारा बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 4052 इक्वल टू, इसको हमें किससे करना है, 402 से डिवाइड करना है। तो 402 से जब हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 420 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग इधर 4052 इसको हम 420 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स डिवाइड होगा, क्योंकि जब हम 10 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो 9 टाइम्स ही डिवाइड होगा, ठीक है। 0 18 2, ये कितना आ जाएगा 15, 15 में से हट गया 7, 272, ओके। तो 9 टाइम्स हुआ और ये रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 272, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमें ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना हो, ठीक है ना। तो मैं इसको अब फिर से 420 को बाहर लेता हूँ, इस बार इधर हमारा 420 बाहर आ जाएगा, इसको 272 से मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना है इस बार। तो 272 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इस बार हमें क्या करना है, तो ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा इस बार, ठीक है। देखो इधर 420, इसको 272 को जब डिवाइड करेंगे 272 से 1 टाइम्स 272, इधर 8, ओके, एंड 1 11 में से 7 के 4, इधर 148 आ गया, ठीक है। तो मतलब ये 1 टाइम्स डिवाइड हुआ और इधर 148 बचा, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, अभी भी हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इस बार 272 बाहर और 148 अंदर, ठीक है ना, 148। अब फिर से इसको हमें डिवाइड करना है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 148 से 272 को, तो वे भी 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 टाइम्स जब डिवाइड होगा तो 148 आ गया, 4 इधर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 124 आया। तो 1 टाइम्स डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना है 124, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया 124। अब हमें 148 को बाहर करना है, 148 को, अब इसको किससे डिवाइड करना है 124 से, 124 से जब डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा और इस बार 24 हमारा HCF आ जाएगा, और सॉरी रिमाइंडर हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ,
अब फिर से क्या करना है, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो फिर से 124 को बाहर करना है। तो 124 को हम बाहर करेंगे, 124 को बाहर करोगे तो 14 24 टाइम्स से, तो 24 की टेबल में 124 ये एक्चुअली 5 टाइम्स जब करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें 24 को आउटसाइड में रखना है। 24 जब बाहर होगा तो उसके बाद इसको 4 से डिवाइड, 4 6 जा, ठीक है ना, और ये रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो हम किस पे 0 मिला, मतलब जब हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखोगे HCF ऑफ 1 2 5 7 6 एंड 4 0 5 2 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा हो गया HCF, ठीक है ना। तो HCF हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से HCF वगैरह फाइंड आउट करते हैं किन्हीं दो नंबर्स का, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, उसको इस फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। या ऐसा बोल दो कि हमने कि डिविडेंड डिवाइज़र कोशेंट और रिमाइंडर में जो रिलेशन होता है वही उसी को हमने क्या बोल दिया कि HCF निकालने का स्टैंडर्ड फार्मूला बोल दिया, ठीक है ना। हम NCERT ठीक है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लो, एग्जांपल है, एग्जांपल्स भी बोर्ड वगैरह में आते हैं, ओके। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फाइंड HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है और दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो दो नंबर हैं वो है 135 एंड 225, इन दोनों को का हमें HCF निकालना है विद ठीक है ना। हमें क्या यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। इसकी हेल्प से हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, जो सबसे बड़ा हो उसको A मानो, आई मीन उसको बाहर रखो, ठीक है ना। तो जब उसको हम बाहर लिख लेंगे, ये A हो गया हमारा, ये B हो गया, तो हमारा 225, ठीक है ना, बाहर लिख लिया हमने, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा स्टार्ट, ठीक है। और उसको हमने डिवाइड करना है किससे, 135 से। जब आप 135 से इसको जब डिवाइड करोगे, इधर कर लो रफली, 225 इक्वल टू 135, तो जब इससे डिवाइड करोगे ये 90 आ जाएगा, ठीक है 90। तो ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 90। फिर से हमें क्या प्रोसेस करना है, 135 को बाहर रखो, ठीक है 135 को बाहर रखेंगे और रिमाइंडर से फिर से डिवाइड करना है। ये हमारा हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 टाइम से डिवाइड होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 45, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इसको कंटिन्यूसली क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। फिर ये आ जाएगा 90, तो हम 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार HCF कितना आ गया, HCF, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो कितना, 135 एंड 225 कितना आ गया 45, ठीक है ना। HCF हमें 135 और 225 को कितना मिल गया 45, ठीक है ना। ये पहले क्वेश्चंस का पहला पार्ट था, एक्चुअली इसमें 3 पार्ट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ओके। तो पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, हमें जो दिया हुआ है 196 एंड 38230, 196 एंड 38230, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, 38220 सॉरी, ठीक है ना,
220 220। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है इसका विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले क्या करना है, बड़े वाले टर्म्स को A मानो और छोटे वाले टर्म्स को B मानो। ये हमारा B हो जाएगा एंड दिस इज़ A। इसको फिर से बाहर रखो, तो सॉल्यूशन यहाँ लिख लो आप लोग, उसके बाद सॉल्व कर दो हम लोग, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 38220, ठीक है ना, इक्वल टू 196। जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 196 से, तो मैं डिवाइड करता हूँ इसको, 38220 196, ठीक है ना। तो ये 196 से जब हम इसको करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा 196। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6, इधर 17 बचा, 17 में से 8, 186 आ गया और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, 9 टाइम्स 9 टाइम्स, ठीक है ना, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86 हो गया, और 9 1 जा 9 और 8 17, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और फिर से जब इसमें इसको माइनस करोगे तो 8 आएगा, फिर इधर बचा हमारे पास एक कैरी चला गया ना, इसमें 5 बचा, तो 15 में से 6 गया 9, तो और इधर ये ख़त्म हो गया, फिर से हमारे पास 0 आ गया, 0। तो 0 स्पेशली 6 में मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेशली 5 से करेंगे ना तभी आएगा, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से जब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये अभी डिवाइड हो रहा ना, तो 5 से करोगे, 5 6 30, 5 9 45, 45 एंड 3 48, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 4 9, अरे ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ये तो एक बार में ही काम हो गया, ठीक है ना। तो मतलब इस बार रिमाइंडर पहले ही बार में ही 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन बहुत ईजी था। ये हो गया हमारा 195 प्लस 0, ठीक है ना। इसको हटा देता हूँ एक बार मैं, 1 सेकेंड, ठीक है ना, ये हो गया। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम ही ख़त्म हो गया, तो हमारा HCF कितना है, यहाँ लिखोगे आप लोग HCF, ठीक है ना, ऑफ 196 एंड 38220, ठीक है ना, कितना हो गया 196 ही आ गया, ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये पहला क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, एक्चुअली 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए, ठीक है ना, और एक रह रहा है, वो आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।